औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है जी। आज की जो वीडियो है वो जी है मेरे पास आईकम पार्ट 1 की, और वो है जी असूल तजारत। और आज इसका हमारे पास है चैप्टर नंबर 1, टॉपिक नंबर 1 कह लें आप इसे, कॉमर्स का मफहूम और वुसअत। पहले चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते थे आपके लिए बना दिए गए हैं। तो आइए जी इसको शुरू करते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये सारी जो मेहनत है ये आपके लिए हो रही है। तो आइए जी, पहला जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है वो है जी, कॉमर्स से क्या मुराद है? इसका जवाब होगा जी, कॉमर्स कारोबार का एक शोबा है जिसमें एशिया को सार्फिन तक पहुंचाने के तमाम अवामल शामिल होते हैं। ऐसे तमाम मशागल जो बिला वास्ता या बिला वास्ता एशिया के तबादले में मददगार साबित होते हैं, कॉमर्स के ज़िम्मे में आते हैं। ये कॉमर्स वर्ड जो है इसको ठीक कर लेते हैं। इनके कॉमर्स जो है ना, ये कारोबार का ही एक शोबा है जिसमें एशिया को फैक्ट्री से लेकर आम गाहक के इस्तेमाल तक पहुंचाने के दरमियान जितने भी अवामल आते हैं वो सारे कॉमर्स के ज़िम्मे में आ जाते हैं। इसमें बैंक आ जाता है, इसमें पैकिंग चेकिंग आ जाती है, इसमें आपके ट्रांसपोर्ट के हज़ार आ जाते हैं, इसमें आपके एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आ जाते हैं, इसमें आपके एजेंट्स वगैरह आ जाते हैं। तो इसमें आपकी जो गाड़ियाँ शाड़ियाँ जो जिस पे माल वगैरह जाता है वो सारा कुछ आ जाता है। तो ये कॉमर्स में आता है सारा। उसके बाद आप आ जाएं जी सवाल नंबर 2 पे, कॉमर्स की वुसअत मज़मून से क्या मुराद है? इसका जवाब होगा जी, वुसअत वुसअत से मुराद किसी भी मज़मून का हदूद अरबिया यानी इसका दायरा कार। कॉमर्स की वुसअत से मुराद ये है कि वो कौन से मसाइल हैं जिनको हम कॉमर्स में शामिल करेंगे, और वो कौन से मसाइल हैं जो इसके दायरा कार में नहीं आते। कॉमर्स में तजारत और मामलीन तजारत का मुतालिया ही दरअसल इसका नफ्स मजमून है। इनके जो कॉमर्स की वुसअत है ना, समझ लें कि हमने एक दायरा लगा दिया और उस दायरे के अंदर जो चीज़ें होंगी वो कॉमर्स के ज़िम्मे में आ जाएंगी और जो बाहर होंगी वो नहीं आएंगी। यही समझ लें आप। इनके हम एक दायरा कार मेंशन कर देते हैं कि इस दायरा कार के अंदर रह के कॉमर्स ने काम करना है। सवाल नंबर 3 है जी, इंसानी सरगर्मियों में गैर इरादी अफ़आल से क्या मुराद है? इसका जवाब होगा जी, इंसानी जिस्म में होने वाली वो तमाम हरकत जिन पर इसका अपना इख्तियार नहीं होता, इसे गैर इरादी अफ़आल कहते हैं। मसलन दिल, मादा की हरकत वगैरह, क्योंकि जिन पर हमारा अपना इख्तियार नहीं होता वो गैर इरादी अफ़आल होते हैं। सवाल नंबर 4 है, इंसानी सरगर्मियों में इरादी अफ़आल से क्या मुराद है? इसका जवाब होगा जी, वो फ़ाल जो इंसान इरादतन करता है और वो इरादी अफ़आल कहलाते हैं। यानी कि जो काम हम खुद करते हैं ना, इसको इरादी अफ़आल कहते हैं। मसलन बोलना, चलना, खाना, सोचना वगैरह। मुआशी सरगर्मियों से क्या मुराद है? इसका जवाब होगा जी, जो सरगर्मियाँ किसी मादी फ़ायदे या मुआवजे के हसूल की गर्ज से अंजाम दी जाएं, मुआशी या पैदावारी सरगर्मियाँ या कारोबार कहलाती हैं। इनके ऐसे काम जो हम किसी फ़ायदे के लिए यानी करें, किसी मुआवजे के लिए करें, वो जो हैं वो मुआशी सरगर्मियाँ कहलाती हैं। सवाल नंबर 6 है जी, गैर मुआशी सरगर्मियों से क्या मुराद है? इसका जवाब होगा, ऐसी तमाम सरगर्मियाँ जो इंसान किसी मादी नफ़ा या लालच के बगैर सर अंजाम देता है, क्योंकि इसमें इंसान को किसी फ़ायदे की उम्मीद नहीं होती, ना वो फ़ायदा हासिल करना चाहता है। गैर मुआशी या गैर पैदावारी सरगर्मियाँ कहलाती हैं।
مثلا غریبوں کی مدد کرنا، بیماروں کی تیمارداری کرنا، فلاح و بہبود کے کام کرنا وغیرہ۔ سوال نمبر 7 ہے غیر معاشی سرگرمیاں کون کون سی ہیں یا غیر معاشی سرگرمیوں کی کتنی اقسام ہے، ان کے نام بتانے بس آپ نے۔ پہلے نمبر پہ جی مذہبی سرگرمیاں، پھر حب الوطنی، پھر نمبر 3 ہے، یہ لفظ صحیح نہیں لکھا ہوا ہے، اس کو صحیح کر لیتے ہیں، سماجی بہبود ہے یہ جی، سماجی بہبود۔ نمبر 4 والدین اور رشتہ داروں کے حقوق، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم فریلی اپنی مرضی سے ثواب سمجھ کے کام کرتے ہیں، اس سے ہمیں کسی فائدے کی امید نہیں ہوتی۔ سوال نمبر 8 کاروبار سے کیا مراد ہے؟ انسانی سرگرمیوں کا باقاعدہ اور مربوط نظام جس کے ذریعے اشیاء کی خرید و فروخت یا جی تو یہ ورڈ تھا خرید و فروخت یا مختلف خدمات کر کے انسانی خواہشات کی تسکین کی جاتی ہے، کاروبار کہلاتا ہے۔ ان کے کاروبار جو ہے نا، ان کے ایک ایسا نظام ہے جس کے اندر آپ چیزیں بناتے ہیں یا خدمات بناتے ہیں، اس کو آپ بیچتے ہیں اور اس کے بدلے آپ پیسہ کماتے ہیں، وہ کاروبار ہوگا۔ تو اگر ایسی سرگرمیاں جس میں آپ کام کر رہے ہیں لیکن آپ کا مقصد منافع کمانا نہیں ہے تو پھر وہ کاروبار میں شامل نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 9 پیشہ سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہوگا جی کوئی شخص علم یا ہنرمندی کی خدمات قیمتاً پیش کرے تو اسے پیشہ کا نام دیا جاتا ہے، مثلا ڈاکٹر، وکیل، استاد وغیرہ، یہ سارے جو ہیں یہ پیشے کے ذمے میں آتے ہیں۔ سوال نمبر 10 ملازمت سے کیا مراد ہے؟ جب کوئی شخص کسی معاہدہ کے تحت کسی شخص، ادارے یا حکومت کے پاس معاوضے پر کام کرتا ہے تو اسے ملازمت کا نام دیا جاتا ہے۔ کسی کے پاس آپ تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں تو وہ ملازمت ہوتی ہے۔ سوال نمبر 11 آن لائن کاروبار سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہوگا جدید دور کے بدلتے تقاضوں کے پیش نظر آن لائن نظام کی بدولت دنیا سمٹ کر رہ گئی ہے۔ انٹرنیٹ کو گلوبل ولیج کہا جاتا ہے۔ اس طریقہ کار کی بدولت فروخت کنندہ اور خریدار انٹرنیٹ کے لنک کے ذریعے آپس میں اشیاء کی خرید و فروخت کرتے ہیں، جسے آن لائن بینک کاروبار کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے جو امپورٹ ایکسپورٹ وغیرہ آپ کا چل رہا ہے یہ سارا آن لائن کاروبار ہی ہے نا، آن لائن بزنس جو ہے۔ سوال نمبر 12 کاروباری تنظیم سے کیا مراد ہے؟ کاروباری تنظیم سے مراد ایسی تنظیم ہے جو منافع کمانے کے لیے قائم کی جاتی ہے، اور ایسی تنظیم کا تعلق اشیاء و خدمات کی فراہمی اور پیداوار سے ہوتا ہے۔ سوال نمبر 13 جی ہمارے پاس صنعت سے کیا مراد ہے؟ صنعت کی اقسام تحریر کریں۔ اس کا جواب ہوگا جی ہم مال کو مصنوعات کی شکل دے کر اسے انسان کے لیے سود مند بنانا صنعت کہلاتا ہے، جس سے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ صنعت کی اقسام درج ذیل ہیں: بنیادی یا ابتدائی صنعت، استخراجی صنعت، حیاتیاتی صنعت اور ثانوی صنعت۔ سوال نمبر 14 پہ آ جائیے، بنیادی یا ابتدائی صنعت اور اس کی اقسام بیان کریں۔ تو ایسی صنعت جس کا تعلق خام مال کی پیداوار سے ہو ابتدائی یا بنیادی صنعت کہلاتی ہیں۔ اب دیکھیں ایسی صنعت جس نے صرف خام مال تیار کرنا ہے نا تو وہ ابتدائی صنعت ہوگی۔ اب خام مال میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ جیسے چمڑے کی فیکٹری ہے نا تو اس کو خام مال میں لیدر چاہیے ہوتا ہے، تو جو ٹیننیاں جو ہوتی ہیں یہ خام مال تیار کرتی ہیں، ان کا وہ کھالیں وغیرہ خریدتی ہیں، ان کے اوپر پروسیس کر کے ان کو لیدر میں چینج کرتی ہیں، تو پھر یہ آگے لیدر جو ہوتا ہے آگے فیکٹری میں جاتا ہے۔
इसकी दर्जा दो इकसाम है, इस्तेहराजी सनद और हयातियाती सनद। इस्तेहराजी सनद की तारीफ और हयातियात की तारीफ नीचे हम देखते हैं। आइए, इस्तेहराजी सनद से क्या मुराद है? ऐसी सनद जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ज़ेर ज़मीन मौजूद मादनियात को निकाला जाए, जैसे पेट्रोलियम, कुदरती गैस, तांबा और सोना वगैरह, इनको जो हम जमीन से निकालते हैं जिन चीजों को। हयातियाती सनद से क्या मुराद है? तो इस सनद में हैवानात व नबातात, ज़राअत व जंगलात की अफजाइश और इनकी पैदावार और वगैरह शामिल है। इसमें आपकी खेती बाड़ी वगैरह आ जाती है, फिर जंगलात वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 17 पे आ रहे हैं, सानवी सनद से क्या मुराद है? इसकी इकसाम बयान करें। इसका जवाब होगा जी, अधूरी अशिया को मुकम्मल करके या इनको तब्दील करके ज्यादा नफा बख्श और कारआमद बनाने को सानवी सनद का नाम दिया जाता है। इनके इस सनद में क्या होगा, जब जो लेदर आपको आया है इब्तदाई सनद से, उस लेदर से फिर आगे चीजें बनना शुरू हो जाती हैं, बैग बन जाते हैं, फिर उस लेदर से जैकेटें बन जाती हैं, फिर जो चीजें बनाई जाती हैं अधूरी अशिया को मुकम्मल किया जाता है इस सनद में। ऐसी सनद जिसमें खाम माल से मुफीद अशिया भी तैयार की जाती हैं। सानवी सनद को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, तमीराती सनद और कारखाना साजी की सनद। सवाल नंबर 18, मामलीन तजारत से क्या मुराद है? इसके नाम लिखें। जवाब होगा जिसका ऐसे तमाम अवामल जो एशिया को पैदाकार से सार्फिन तक पहुंचाने में मदद करते हैं, यानी कि एशिया जब बन गई है तो उसको उठा के लेके आना है आपने सार्फिन तक, गाहक तक। तो इसके दरमियान जो भी चीजें आती हैं वो मामलीन तजारत कहलाती हैं। यहाँ तजारती सरगर्मियों में सूरत या आसानी पैदा करते हैं, मामलीन तजारत कहलाते हैं। मसलन बैंक, ज़राए नकलो हमल, बीमाकारी, ज़हीराकारी, तजारती मतवस्तीन, इश्तहारबाजी, पैकिंग साजी वगैरह, ये सारे जो हैं आपके मामलीन तजारत में आ जाते हैं। मेरी ये हमारे पास हो गया चैप्टर नंबर 1 इसका कंप्लीट। 18 सवाल करने हैं आपने। नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 2 भी बिल्कुल रेडी है, इसको आपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।